बैक टू क्यूरियसरी। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, शाश्वत भाई ए ड्रॉक बाबा, जिनको आप सब बिल्कुल जानते ही है। एंड बात करेंगे आज उनसे हम इंडियन फुटबॉल का जो एक रिसर्जेंस हम बोलेंगे कि हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉक ऑफ द टाउन है अगर हम सोशल मीडिया और वहाँ पे देखें, तो उन सब के बारे में उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे, और आगे यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में क्या फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वेलकम भाई अगेन टू क्यूरियसरी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से क्या ये रिसर्जेंस है, क्या है मतलब जो अभी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस आई है टीम इंडिया की तीनों ही टूर्नामेंट में, तो आप इसको रिसर्जेंस मानते हैं, क्या मानते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब बात होने लगी है थोड़ी सी इंडियन फुटबॉल के बारे में, और लोगों में अवेयरनेस आने लग गया है। और लोग जो है ज़्यादा बातें कर रहे हैं इसकी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइड है सबसे इम्पोर्टेंट तो। क्योंकि ये सब पहले भी होते थे, सेफ चैम्पियनशिप्स और जो भी, मतलब हम बीच में फ्रेंडलीज वगैरह खेलते थे, लेकिन कभी बात इनकी इतनी होती नहीं थी। मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले की बात है, जब वो सुनील छेत्री का एक वीडियो आया था, जब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे पूरे क्राउड को कि आप आओ हमको सपोर्ट करो, फिर वहां से लेके सेफ चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टिकट्स ना मिलना। तो आई थिंक दैट्स अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। और जहाँ तक अगर परफॉर्मेंस की बात है, तो हाँ, टॉप 100 में हम आ गए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। 98 तक हमारी पहुंच गई थी, लेकिन वो ट्रिनिडाड ने अभी रिसेंटली अपने से लोअर रैंक टीम्स को हराया, तो वो थोड़ा सा हमसे ऊपर चले गए, बट ठीक है। मतलब वो ज़्यादा उसमें इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। आई थिंक मेन जो चीज़ है वो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, स्पेशली अगेंस्ट कंट्रीज लाइक कुवैत, लेबनान। लेबनान को तो हमने मतलब कई बार हरा दिया अभी, ये 2-3 जो टूर्नामेंट हुए उसमें। फिर अभी अब फिर उनसे हमको खेलना है किंग्स कप में, मिर्देगा कप में भी फिर होने वाला है अभी अच्छा मुकाबला हमारी बाकी टीमों से। तो मुझे लगता है कि मतलब रिसर्जेंस मतलब है, अच्छी बात है, हम जीत रहे हैं, बट ये फेड अवे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पे बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हमारी फाउंडेशंस बहुत अच्छी ले हो रही हैं, और जो हम काम करना चाह रहे हैं वो दिख रहा है कि हम, मतलब बिल्कुल भी, जैसे हम बोलते थे एक बार, एक टाइम पे हमको लगता था कि इंडियन फुटबॉल शायद हमारा जो वर्ल्ड कप जाने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। आई थिंक अगर हम अच्छे से काम करें, जैसे अभी हमने देखा है कि बजट एलोकेशन भी बढ़ गया है अभी, हम्म। एएफएफ को जो बजट मिलेगा परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो इसमें अब सिनर्जी में काम करने की ज़रूरत है। आई लीग का भी एक थर्ड टीयर आ गया है, थोड़ा सा और जो लीग फॉर्मेट है उसको और कॉम्पिटिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर को। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव है, बट अब इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और ये जो फैंडम एक आया है इंडियन फुटबॉल को लेके, ये फेड अवे नहीं होना चाहिए। बस मेरा ये एक कंसर्न है, बाकी तो देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है जो अभी चल रहा है। और आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो आपने मतलब पहले के भी मतलब डेफिनेटली इंडियन टीम के 2-3 साल पहले के भी मैचेस देखे होंगे, तो उसमें और इस बार में मतलब क्या लग रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे भले ही नेशनल टीम में खेल रही हो, हम सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नए फैंस है वो अगर उनको गेम थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो वो डेफिनेटली मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं देखेंगे, मतलब बाकी स्पोर्ट्स देखने लगेंगे कि जहाँ पे इंडिया अच्छा कर रही है। तो उसमें क्या आपको चेंज लग रहा है कि कहीं नहीं, इंडिया ने एक दो चीजें ऐसी है कि जो भी अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड, आप क्योंकि आप यूरोपियन फुटबॉल भी कवर करते हो, तो आपको पता है कि भाई एग्जैक्टली फुटबॉल का स्टैंडर्ड अभी क्या है और इंडिया अभी कहाँ है। तो कौन से एरिया है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई नहीं, इंडिया इस मामले में भाई अच्छा कर रही है? पहले हम ना बहुत लॉन्ग बॉल्स खेलते थे, और बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल फुटबॉल होती थी हमारी। अब मुझे लगता है बिकॉज हमारे पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, प्लस मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया। शुरू में उनके मेथड्स को लेके बहुत स्केप्टिसिज्म था, जिस तरीके से वो एक नया फिलॉसफी इनकलकेट करना चाह रहे थे, हम्म। बट उसमें टाइम लगता है, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और फिर हमने देखा है कि अगर एक आप सेटल्ड टीम दोगे मैनेजर को, और उसको प्रॉपर टाइम दोगे उसका काम करने के लिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी एक चीज़ जो मैंने देखी है, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो कुवैत वाले मैच में लगी थी, जो हमने कमबैक किया था, गोल कंसीड करके हमने फिर इक्वलाइज करके फिर हाँ। पेनल्टीज में उसको मैच में लेके गए। ये बहुत होता नहीं था पहले। जब हम कंसीड कर लेते थे तो हमारे शोल्डर्स एकदम ड्रॉप हो जाते थे, मतलब इट वाज लाइक कि आप, अगर आपने पहला गोल खा लिया तो आप गए, मतलब दैट वाज अ गॉन केस। बट ये कैरेक्टर देखने में काफ़ी अच्छा लगा, ये जो टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया, प्लस चांसेस अब बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं हम। कन्वर्ट अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, बट ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें बेटर हो जाएंगी, मुझे पता है, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दैट। और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गए हम बॉल को लेके। पहले हम बॉल को लेके इतना एडवेंचरस नहीं होते थे, हम पहले लाइन्स ही ब्रेक नहीं कर पाते थे अपोनेंट्स की। अब एटलीस्ट हम उनके फाइनल थर्ड में पहुंच रहे हैं, वहाँ हमारा थोड़ा सा अभी भी कुछ लैक कर रहा है डिसीजन मेकिंग वगैरह, लेकिन उस पर जो
इगोर स्टीमैच ने भी बोला है कि वो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है हमको। बाकी आई थिंक मैसिव इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक पोजेशन बेस्ड हो गया हमारा गेम, लॉन्ग बॉल से चेंज होके बिल्कुल ही। और प्लेयर्स जो हैं उनमें भी थोड़ा, अभी आप देखोगे तो फिटनेस लेवल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, थोड़ा पेस आ गया है, थोड़ी फिजिकलिटी देखने को मिलती है। तो काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं ये पहले से के कंपैरिजन में। उसके अलावा हमने जो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखी, आपने बिल्कुल फिजिकलिटी की बात की कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ इन मिला के 9 मैचेस, मतलब 3-3 डेज के गैप में ही सारे मैचेस थे। लेकिन जिस तरह की आप देखिए कि 120 मिनट आप देखिए उसमें 9 मैचेस में अगर आप देखिए कि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस रही है, 3-3 लगातार मैच होने के बावजूद भी वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा। आप देखिए जो 120 मिनट के दो पेनल्टी शूट आउट हुए, उसमें भी आप क्लियरली शो हो रहा था कि लेबनान एंड कुवैत के प्लेयर थक चुके हैं, लेकिन इंडियन प्लेयरों की वो इंटेंसिटी नहीं जा रही थी। तो जो अभी मॉडर्न फुटबॉल हम सबको पता है कि इंटेंसिटी और प्रेशर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और सुनील सर ने भी ये बोला है कि हम डेफिनेटली लोअर रैंक टीम है उसके सामने ज्यादा इंटेंसिटी रख पाएंगे, लेकिन जो हायर रैंक टीम होगी उसके सामने हम ट्राई करेंगे कि 10-15 मिनट ऐसे पे इंटेंस खेले, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, फिर से 10-15 मिनट। तो हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट ऑफ द गेम? अब अगेन टाइम लगेगा। हमको डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलने की ज़रूरत है अगर वो अचीव करना है। तो हम बहुत कम फुटबॉल खेलते हैं। जो इगोर स्टीमैच ने भी बोला है कि व्हाट चेंजेस ही वांट टू सी इन द आईएसएल, 16 टीमें होनी चाहिए। जो फुटबॉल कैलेंडर है वो 8 महीने का होना चाहिए। 4-5 महीने में आईएसएल ख़त्म हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम मतलब खेलेंगे फुटबॉल उतना हम बेटर होंगे। और जितनी कॉम्पिटिटिव लीग और जो स्ट्रक्चर हमारा ग्रास रूट से स्टैब्लिश होगा, आई थिंक उतना बेटर होगा। तो अगर हम compete करना चाहते हैं ना, हम क्या है कि जब भी अगर कोई लेमैन होता है, जैसे वो देखता है कि अ, जैसे मान लो एक मतलब अर्जेंटीना ब्राज़ील तो मैं नहीं बोलता है, तो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है। मतलब जैसे एक आप मतलब क्रोएशिया ले लो, चलो क्रोएशिया भी एक टॉप टीम है, लेकिन क्रोएशिया चलो कुछ ऐसा मेजर टूर्नामेंट अभी तक जीती नहीं है। तो क्रोएशिया की फुटबॉल देखेगा और वो देखेगा इंडिया को खेलते हुए, वो बोलेगा यार मतलब ये टीम सेमीफाइनल तक या फाइनल तक पहुंचती है और हम compete नहीं कर पा रहे। लेकिन किसी को ये नॉलेज नहीं है कि क्रोएशिया में डोमेस्टिक फुटबॉल कैसे काम करता है, या जो क्रोएशिया के प्लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ खेल रहे हैं। मतलब क्रोएशिया की जो प्लेइंग 11 है उसमें से आराम से जो 5-6 प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग इन द टॉप लीग्स इन द वर्ल्ड। और क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो फुटबॉल है वो ऐसा है, वो दे प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल और बहुत स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ। हमारे यहाँ अभी उस चीज़ को लागू होने में टाइम लगेगा, मतलब उस सिनर्जी आने में टाइम लगेगा। और एक जो चीज़ है, बिकॉज फुटबॉल इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ आई बॉल्स और अभी बहुत लोग बात भी कर रहे हैं, तो आई होप कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो थोड़ा सा अब इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और पैसा जब पंप होगा इसमें और थोड़ी लीग स्टैब्लिश, जैसे आईएसएल चलता है, तो अगर आईएसएल जो आई लीग है वो भी अगर इतनी वॉचेबल हो जाए आईएसएल जितनी, तो वी विल बी ऑनर वे, फिर कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। और जो एक राइवलरी वाला सीन है वो अभी बहुत कम ही मतलब हमको जगह पे देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं जहाँ से हूँ राजस्थान से, तो जयपुर से हूँ मैं, तो राजस्थान यूनाइटेड विल प्ले इन दी आई लीग दिस सीजन। तो अगर मुझे पता है कि राजस्थान का आई लीग का मैच है और दिल्ली की किसी टीम से होना है फॉर एग्जांपल, तो वो राइवलरी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं मैच देखने। और जैसा यूरोप में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे होता है, इवन आप अफ्रीका की फुटबॉल देखोगे तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्रेज रहता है। इवन मिडिल ईस्ट में भी अगर हम फुटबॉल देखें तो बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत उस तरीके से देखी जाती है। तो वो हमको कल्चर लाने की ज़रूरत है। आई थिंक वो उस सब चीज़ का एंड प्रोडक्ट है, ये जो इंटेंसिटी और जो हम फिजिकलिटी और ये सब बातें करते हैं ना, प्लस जो कैंप की बात करी गई है कि एक प्रॉपर 4 वीक का कैंप तो मिनिमम चाहिए ही। सऊदी अरेबिया अपनी लीग रोक देगा एशिया कप के लिए, और हमारे यहाँ भी उस टाइम आईएसएल चल रहा होगा, और कैंप किस तरीके से हम फिर कंडक्ट कराएंगे अभी उसी पे ही बहुत बड़ा डाउट है। तो ये सिनर्जी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमको नेशनल टीम को सबसे ऊपर। डेफिनेटली। और आप आपका भी ये मानना है कि क्या नेशनल टीम ही मतलब इंडिया में अगर फुटबॉल को ग्रो करना है, जो आपने क्लब की बात की कि भाई जैसे राजस्थान या फिर दिल्ली की वो राइवलरी होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन क्या आपको भी पता है कि इंडिया में क्रिकेट इतना मतलब ज्यादा लोगों के दिमाग में है कि उनको मतलब जो नेशनल टीम है उसके साथ ही मतलब नेशनल टीम अच्छा करती है तभी लोगों को लगता है कि नहीं भाई कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल को भी अगर ग्रो करना है तो नेशनल टीम को भी पोस्टर बॉय बनाना पड़ेगा, या फिर क्लब के रूट के थ्रू भी हम कर सकते हैं वो अचीव? नेशनल टीम का पोस्टर बॉय बनना बहुत मुश्किल है, हम्म। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ना और स्पोर्ट्स की, जैसे हम जैसे ट्रैक एंड फील्ड की बात करते हैं या हम रेसलिंग की बात करते हैं,
तो वो क्या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है सारे। हम्म जैसे हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा ने मेहनत करके हम्म और एक अपना मतलब ऑलरेडी ही डिड वेल इन द जो चैंपियनशिप्स होती थी उनमें, उसका हम कभी जिक्र ही नहीं सुनते थे। हम्म और ओलंपिक्स में उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल्ड हम्म मेडल दिलाया इंडिया को, तो सबको पता चला कि नीरज हम्म चोपड़ा कौन है। टीम स्पोर्ट में क्या होता है कि टीम स्पोर्ट में आपको बहुत ग्रास रूट लेवल से सब कुछ सही करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में आप नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में एक बंदे के हाथ में सब कुछ होता है। होता है। यहाँ पे आपको क्या है, पूरी यूनिट, पूरे 11 लोगों को, और पूरा आपको एक जो सिस्टम है उसको आपको एकदम नीचे से आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाके जो है ऊपर, मतलब जब तक जड़ें आपकी मजबूत नहीं होंगी वो हम्म फल थोड़ी खिलेगा। तो नेशनल टीम तो फ्रूट है, हम्म आपका जो पेड़ है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपकी लीग्स, आपका जो डोमेस्टिक आपका सब कुछ चल रहा है। ऐसी कौन सी टीम होगी इस दुनिया में जिसकी डोमेस्टिक लीग अच्छी नहीं होगी, या जिसके नेशनल टीम के प्लेयर्स कोई अच्छी लीग में नहीं खेल रहे और उसने जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा कर दिया। हम्म वो वाली बात है। मतलब इवन अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी की लीग बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ हम्म। फाइनेंशियल पावर की वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे भी अगर आप एक बार कोई ये ट्रांसफर विंडो हटा दो जिसमें वो सारे यूरोप के प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, एशिया की नंबर वन लीग है सऊदी। एशिया की नंबर 1 लीग है, तो वो दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में भी। और वो जो हम्म। उनकी जो 11 प्लेयर्स की टीम है वो जो खेली थी, आई थिंक उसमें से 8-9 प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे थे, खेलते हैं। अल हिलाल या अल अहली में ही खेल रहे थे। तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। तो नेशनल टीम को, मतलब ये एक्चुअली हमको फुटबॉल का पहले कल्चर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फुटबॉल वर्क करता है। करता है। क्रिकेट क्रिकेट क्या है कि क्रिकेट में ग्लोबल लेवल पे इतना कंपटीशन एज एन नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी लिमिटेड टू सर्टेन कंट्रीज। मतलब अगर आप देखोगे ना तो क्रिकेट इज ओनली बीइंग प्लेड इन द कंट्रीज जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, कॉलोनिस्ट थी, हाँ। कॉलोनाइजेशन के पीरियड से। बाकी क्रिकेट इतना फैला नहीं, जहाँ हम्म फैला है तो वो इतना कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव है नहीं। और आज की तारीख में तो मतलब क्रिकेट बहुत ही सीमित रह गया। मतलब कुछ टीम्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिग्रेस कर गई हैं। अब अगेन वही वाली बात है जो आईपीएल ने किया, जिस तरीके से आईपीएल एक नेक्स्ट लेवल का ही क्रेज ले आया, तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। और क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है तो लोग देख भी रहे हैं। अगर हम्म सिमिलरली अगर हम फुटबॉल को सामने रखेंगे लोगों के, तो लोग फुटबॉल भी देखेंगे। हम्म उसमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फुटबॉल हम्म को ना उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। मतलब जब तक आप लोगों के सामने नहीं रखोगे ना प्रोडक्ट, तब तक लोग देखेंगे नहीं। लेकिन देखेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि सब डिमांड सप्लाई का चक्कर है। अब लोग ये देते हैं सीधा साधा आंसर इसका कि डिमांड नहीं है फुटबॉल की, तो कौन इसको उठाएगा। तो वो तो अब किसी को मतलब बिना प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए हम्म सेल्फलेसली काम करना पड़ेगा, तभी मतलब इनिशियली एक लेवल तक हम पहुंच पाएंगे। और मतलब मुझे तो ये थोड़ा सा पॉइंट ही सही नहीं लगता कि क्रिकेट की वजह से फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा हाँ रहा है। मतलब आप देखो ना फुटबॉल, आप लो फैन कोड का सब्सक्रिप्शन, हाँ। आप देखो, आप डिमांड करो, आप ट्विटर पे जाके शोर मचाओ, आप हम्म बोलो कि यार स्टार स्पोर्ट्स पे या सोनी पे क्यों नहीं आ रहे इंडिया के मैचेस। वो हम्म अगर आप डिमांड क्रिएट करोगे तो वो बिल्कुल होगा। लेकिन कहना बड़ा आसान है कि क्रिकेट की वजह से नहीं हो रहा भाई। ऐसा थोड़ी कि क्रिकेट को, मतलब क्रिकेट भी तो हम ही लोग देख रहे हैं ना। मतलब आप बोल हाँ। किसको रहे हो कि क्रिकेट, मतलब ये कौन लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं। और ऐसा एक एक भी बंदा आप बता दो मुझे कि इंडिया जब सैफ चैंपियनशिप जीती होगी जिसने बोला होगा अरे नहीं यार ये तो क्या है हाँ। कि क्रिकेट ही है जो है। ऐसा कोई भी नहीं कोई है यार। नहीं, सब, हाँ। मैं भी क्रिकेट देखता हूँ। देखता अगर मैं हूँ, ये हाँ। बोलूंगा ना कि अगर मैं कि क्रिकेट की वजह से फुटबॉल नहीं ग्रो कर रहा और क्रिकेट को तो बैक सीट पे रखना पड़ेगा, तो आई एम बीइंग अ हिपोक्रेट। यार मैं हाँ क्यों चाहूंगा कि मेरी टीम एक स्पोर्ट में खराब करे और दूसरी में हाँ। अच्छा कर ले। मैं चाहता हूँ इंडिया दोनों में अच्छा करे। अच्छा करे, हाँ। ये ऐसे नहीं हो सकता। मतलब वो पर एक और सोशल, हाँ क्रिकेट ने भाई हमसे छीना थोड़ी ना, फुटबॉल से छीन थोड़ी ना लिया है, उन्होंने अपनी दम पे वो खड़ा किया है। तो आपको भी ऐसे मोमेंट, ऐसी वो क्या बोलते हैं, भाई परफॉर्मेंस देनी आप, पड़ेगी, हाँ। ये तो आपका ही डिसीजन था ना। जब हाँ 1950 वर्ल्ड कप के बाद आप पे बैन लगाया लग था, गया, हाँ। एक वर्ल्ड कप का आप पे बैन लगा था कि आप हाँ क्वालिफाई नहीं करोगे 54 में। हाँ। उसके बाद तक आपकी 62 तक आपकी गोल्डन जनरेशन चल रही थी, जब ये पीके बैनर्जी, तुलसीदास बलराम और चुनी हाँ गोस्वामी ये सब खेल रहे थे। तो 1970 में भाई आप ऑस्ट्रेलिया हाँ को हमने वो हराया था हाँ, ओलंपिक्स में। 1970 तक भी आपका हाँ बहुत सही चल रहा सही था। था, हाँ। लेकिन उस पीरियड में तो आपका खुद का डिसीजन था ना, आपने ईगो हाँ पे ले रखी थी ना अपने कि हम हाँ। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन नहीं खेलेंगे। करेंगे, हाँ। और फिर 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, तो भाई लोगों को एक स्पोर्ट चाहिए था ना जिसमें वो अपनी टीम को वर्ल्ड लेवल पे देखे। आप देखे उस टाइम वर्ल्ड कप में आराम से क्वालिफाई होते, आप होते खेलते हैं। 3-4 वर्ल्ड कप उस टाइम पे, कुछ अच्छा भी कर जाते, तो आज फुटबॉल उस स्टेज पे होता जहाँ पे क्रिकेट है। तो हम्म गलती आपकी है और फिर आप क्रिकेट को दोष देते हो, तो ये तो कोई वो हम्म नहीं है। मतलब 80s में, आई थिंक 80s या 88 में फिर इंडिया 84
84 नहीं, हाँ 84 या मतलब 82 वर्ल्ड कप के आसपास इंडिया ने वो लिया था कुछ डिसीजन कि हाँ हम वापस अब क्वालिफिकेशन में एंटर होंगे होंगे, हाँ। वर्ल्ड कप के लिए। और तब तक आपके जो साउथ कोरिया, जापान और ये आपके सऊदी अरेबिया, ये सब बहुत आगे निकल चुके थे आपसे। वो तो ऐसे थोड़े होता है। बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली है कि जो भी मतलब जितने भी काफी लंबे टाइम से जो फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल को, हम्म, उनका भी यही मानना है कि इंडियन फुटबॉल ने जो एक गलती की है, वो अपने आप को मार्केटाइज सही तरीके से नहीं कर पाए, हम्म, अपने आप को सही तरीके से पोजीशनिंग नहीं कर पाए ऑडियंस के हम्म, सामने कि भाई क्या स्पोर्ट है। नहीं तो अब अगर आप देखें तो भाई इंडियन लोगों के साथ जुड़ा हुआ स्पोर्ट है बेसिकली। अगर आप फुटबॉल देखें तो क्रिकेट से भी ज्यादा इजी, मतलब मैं तो मानता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ दी, अगर इंडियन लोगों के इमोशन के साथ अगर आप देखें तो ये स्पोर्ट जुड़ सकता है। उसमें एक मार्केटिंग की बात आई, आपने मार्केटिंग में मतलब जॉब भी कर रखा है, तो एक एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी साफ चैंपियनशिप हुई, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अभी भी मतलब इंडियन टीम को, जैसे यूरोप के किसी भी लीग का, मतलब आप देखिए कि इवन सऊदी लीग में भी जैसे रोनाल्डो गया तो सोनी ने मतलब उसका दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी भी हम क्या बोलते हैं कि डीडी नेशनल पे क्या बोलते हैं कि साफ चैंपियनशिप देख रहे हैं, और लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ पे मैच आ रहा है। तो ये जो चीजें है कि जो मार्केट, जैसे अभी मान लीजिए कि साफ चैंपियनशिप में वो पेनल्टी से हुई, वो कमेंट्री हमने पता है कैसी कमेंट्री हो रही थी, हम्म, गोल किक को वो बोल रहे थे, वो सारी चीजें हुई। वहीं हमको पता है कि जो धोनी का जो 2011 वाला सिक्स है, वो अभी भी आप देखिए रील्स पे और सोशल मीडिया पे अभी भी चलता है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मोमेंट्स में आपकी मतलब ये जो अगर मार्केटिंग आप सही करो तो और भी ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो गेम के साथ? हाँ बिल्कुल। अभी जो हमारे ये 3 टूर्नामेंट में हमने अच्छा किया है, इसको आपको मार्केट करना चाहिए। आपको थोड़ा सा एक कैंपेन रन करनी चाहिए। अभी एशिया कप आ रहा है, अभी से लेके जनवरी तक आप कैंपेन रन करो कि सपोर्ट द ब्लू टाइगर्स करके, कुछ भी आप एक हैशटैग चला दो। आई होप एशिया कप तो आएगा, मतलब स्टार स्पोर्ट्स या सोनी पे। आई डोंट थिंक सो कि एशिया कप के लिए हमको कोई ऐसे वो करना पड़ेगा कि मतलब नहीं पता नहीं ही नहीं, नहीं वो चलता। आई थिंक वो बड़े उसमें ही हाँ, आएगा। तो आप आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप करो टीम को बैक करो। और अगर कोई भी मतलब अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा करती है तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम है, राउंड ऑफ 16 में गई थी, उन्होंने डेनमार्क को बाहर किया था। और ये क्या नाम है, और अर्जेंटीना के अगेंस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने एक मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ऑल्दो हार गए थे, लेकिन राउंड ऑफ 16 में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जो कि वर्ल्ड कप जीती है। तो उसके अगेंस्ट अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सही है ये, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मतलब अभी हो क्या रहा है ना कि कुछ लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है बस। हम्म। वो अगेन अब ये क्या है, बहुत एक फाइन लाइन है कि अ, अगर इंडियन फुटबॉल को आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आप पेट्रियोटिक नहीं हो। मैं पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट्स को तो मिलाता ही नहीं हूँ। मतलब कोई मेरे को जैसे एक बंदा कहता है कि यार आप चेल्सी के सारे घटिया से घटिया मैच भी करते हो और इंडियन फुटबॉल के नहीं स्पोर्ट्स करते। स्पोर्ट्स इज इवेंचुअली हाँ, एंटरटेनमेंट, लास्ट में तो हाँ, एंटरटेनमेंट ही है। तो हाँ। एंटरटेनमेंट है तो आपको उसको एंटरटेनिंग बनाने का हाँ, तरीका ढूंढना पड़ेगा, रादर देन आप मतलब उसको देशभक्ति वाले एंगल से अगर आप उसको देखोगे ना तो कभी आपको फॉलोइंग नहीं नहीं मिलेगी। करना। सीधी सी बात है, देशभक्ति वाले एंगल से आपको फॉलोइंग नहीं मिलने वाली। आपको एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा और आपको ये मतलब कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा कि देखो हमारी रैंक यहाँ थी, अब यहाँ है। अब आप अपने आंखों के सामने एक स्टेप बाय स्टेप रिसर्जेंस देख रहे हो इंडियन फुटबॉल का, और मे बी आप पहले जनरेशन ऑफ इंडियंस हो सकते हो जो मे भी इंडिया को वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में देखे। हम्म। हमारा क्या रोल होता है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए इंडिया के लिए, एज फैंस हम क्या कर सकते हैं? तो आप वो मोमेंट्स को मार्केट करो। हम्म। आप मतलब आप अवेयरनेस क्रिएट करो। आप आपके लोकल जो हो रहे हैं उसमें, चलो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लोकल टूर्नामेंट नहीं, नेशनल टीम को ही अच्छे से मार्केट कर दो। कर दो, हाँ। मेरे हिसाब से अगर आप, पहली बात तो सुनील छेत्री सर का ही कोई नाम नहीं जानता होगा, एक एवरेज इंडियन जो हम्म। फुटबॉल नहीं देखता। लेकिन अगर कोई देखता भी है, किसी ने सुना है सुनील छेत्री सर के अलावा, आई डोंट थिंक सो दे कैन नेम 3 इंडियन फुटबॉलर्स नो इस नो, समय। हाँ। तो आपको इनको इंडियन फुटबॉलर्स को हाउस होल्ड नेम बनाना पड़ेगा। आईएसएल को आपको कुछ करना पड़ेगा। मे बी टेक हेल्प ऑफ क्रिकेट, हम्म। गेट इन क्रिकेटर्स टू हम्म। प्रमोट दिस। हम्म। मतलब आपके, और अगर आपको मतलब आप दुनिया की हर चीज प्रमोट करा देते हो, क्रिकेटर से फुटबॉल करा दो ना प्रमोट। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ। कुछ कोलैबोरेशन करा दो, हम्म। एक वो मैच करा दो, कुछ फुटबॉल का ही मैच करा दो, कुछ एग्जीबिशन मैच करा दो, चैरिटी मैच करा दो, कुछ कुछ भी। मतलब इतने सारे आइडियाज हैं, आप कुछ भी करा सकते हो जस्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। और एक टूर करा सकते हो आप इंडियन टीम का हम्म। अराउंड द सिटीज, टू हम्म। क्रिएट अवेयरनेस कि इंडियन फुटबॉल टीम आज आपके शहर में आ रही है।
दे आर गोइंग टू डू अ परेड, और आप मतलब ज्वाइन करो, आप चेयर करो, तो उससे थोड़ी अवेयरनेस होगी। बट अगेन पैसा और मतलब इंटेंट कौन दिखाए ये करने का, सवाल ये है ना, कौन करेगा ये। ये हाँ। और उसके अलावा आप एक अभी आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट अगर नॉर्थ इंडिया में भी देखें तो काफी सारे क्लब आई लीग एंड आईएसएल में अब आ चुके हैं, 7 क्लब्स अभी आ चुके हैं। पांच अगर हम 7-8 साल पहले देखें तो सिर्फ एक ही जो था वो क्लब था। अभी आप जैसे राजस्थान यूनाइटेड आ चुका है, रियल कश्मीर आ चुका है, और भी 5 नए क्लब आए, उसमें मोस्ट ऑफ दी इंटरकाशी वगैरह भी इंटर आई थी। काशी और सब आ चुके हैं। तो आप आपको मतलब ग्राउंड पे आपको क्या दिख रहा है कि नहीं लोगों में अभी फुटबॉल के बारे में, आप जयपुर में अगर आप एग्जांपल के तौर पे बताइए कि लग रहा है आपको कि भाई हाँ लोग पहले से ज्यादा लोग फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, या फिर वो, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं भाई अभी भी वो ऐसा ही है? नहीं, बच्चे तो खेल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है। बट क्या है कि जो बच्चे खेल रहे हैं ना, वो बस मुझे लगता है कि बहुत कम अगेन फ्रैक्शन है जो उसको एक्चुअली में सीरियसली लेके दे थिंक कि अगर मैं टर्फ पे खेलता हूँ या मैं कहीं खेल रहा हूँ, मुझे स्काउट कर लिया अगर राजस्थान ने, तो हम्म, उस इंटेंट से खेल रहे हैं, मतलब दे आर प्लेइंग फॉर लेजर, वो तो है ही एक। आई डोंट थिंक सो कि अभी बहुत लोग उस एम से खेल रहे हैं कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, खेल क्योंकि वो अभी है नहीं ना वो। नहीं, नहीं, हाँ, मतलब अभी जैसे बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे दिमाग में होता था अरे यार हाँ, क्रिकेटर बनना है, बन रहा सचिन है, बनना है, हाँ, क्योंकि सचिन हम दिन भर टीवी पे देखते रहते थे देखते, उस हाँ, टाइम पे। अभी हमको कोई नहीं दिखता इंडियन फुटबॉलर, तो वो अभी मेंटालिटी में आना अभी बाकी है। थोड़ा बाकी है। और हम्म, हमको क्या हमारा सपना है बार्सिलोना के लिए खेलना, चेल्सी के लिए खेलना, यूनाइटेड के लिए खेलना, इंडिया हाँ, के लिए खेलना अकेला नहीं है नहीं है, देखना। नहीं है, हाँ, ये ये हाँ, है, ये फैक्ट बात है ये। हाँ, आज हाँ, आज की तारीख में जो इंडिया में एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, वो अगर वो इंडिया के लिए सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम्म, आई डोंट थिंक सो ही एस्पायर्स टू प्ले फॉर मोहन बगान या एस्पायर्स टू प्ले फॉर बेंगलुरु एफसी। हम्म, बार्सिलोना के लिए खेलना है, तो खेला है। वो चेंज जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपनी लीग को बड़ा नहीं दिखाएंगे औरों से। हम्म, तो वो हम्म, बड़ा दिखाने के लिए अगेन इट कम्स टू मार्केटेबिलिटी एंड प्लस मतलब, और हमारी लीग को एज अ परफॉर्मेंस में हमको बहुत और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अगेंस्ट सम ऑफ द बिग नेम्स। डेफिनेटली। और लास्ट में अगर हम बात करें तो क्योंकि आप यूरोपियन फुटबॉल भी कवर करते हो, तो वेयर डू यू सी मतलब अभी वर्ल्ड का फुटबॉल का जो लेवल है और इंडिया को, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई ये 2-3 टूर्नामेंट तो जीत गए, लेकिन आपको भी पता है कि फुटबॉल इज ए क्लब सेंट्रिक गेम। नेशनल टीम के लिए 2 ही टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एशिया के लिए एफसी एशियन कप जैसे यूरो कप होता है, और दूसरा वर्ल्ड कप। बाकी जितने भी टूर्नामेंट हो नो डाउट आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है हम सबको पता है कि जो अगर आपको एस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड में अपने आप को, तो ये 2 टूर्नामेंट ही रखता है। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होना या फिर एएफसी एशियन कप में राउंड ऑफ 16 में चला जाना, क्योंकि हमारा ग्रुप भी इस बार टफ है, तो ये ऐसे मोमेंट है कि जो आपको लगता है कि इंडियन जो ऑडियंस है उसमें एक क्या बोलते हैं कि एक वो एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा कि अगर वो हम मोमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं तो लोगों में वो फिर वो एक होप मिल जाएगी कि नहीं भाई हम फुटबॉल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर मतलब आई तो बिलीव इन मिरेकल्स टू बी ऑनेस्ट, तो मैं तो बस ये होप कर रहा हूँ कि 3 से 4 ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ जाएं एक ही हम्म, जनरेशन में, और हम्म, पॉलिटिक्स थैंक मतलब होपफुली उस टाइम पॉलिटिक्स ना हो, और वो हाँ, प्लेयर अगर एक साथ खेल गए, हम्म, तो मे बी मतलब थोड़ा सा हमको इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक बार करना पड़ेगा, देन वी कैन सेट अ हम्म, सिस्टम। हम्म, जैसे हमारा 83 वर्ल्ड कप में हुआ था हाँ, क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो हम्म, एकदम हमारे जो उस टाइम के प्लेयर्स थे वो एक साथ आ गए, कपिल देव, सुनील गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद देन अ सिस्टम वाज पुट इनटू प्लेस एंड देन वी डिड वेल इन क्रिकेट उसके बाद से। हम्म, तो उस तरीके से अगर हम क्वालिफाई कर जाएं, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करके, जैसे जो हमारा विजन 2047 है, हम्म, अगर उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कर जाएं क्वालिफाई, तो बहुत उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो बात सकती नहीं फिर तो। होती है, मतलब हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोसेसेस ऐसे ही ऑटोमाइज कर ली हैं, और ऐसा आपने मतलब सिस्टम लागू कर दिया है कि आप जो भी बंदा आएगा, मतलब आपकी एक वर्ल्ड कप खेलने लायक तो टीम बनी जाएगी बनी जाएगी, हाँ, इन एनी केस। तो वो अगर हो जाए तो उससे बढ़िया तो बात हो नहीं सकती। बट अगेन वो देख के बड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज हमको पता है ना हमारी कंट्री में क्या चलता है। चलता तो है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा आसान है, एग्जीक्यूशन करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ, अब वो जो 47 वाला विजन है उसको 6 फेज में बांटा गया, 4 4 साल के, 24 साल का वो पूरा प्रोजेक्ट है। मतलब हम्म, अब मतलब यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, 24 साल में कितने लोग आ जाएंगे आ चले जाएंगे, जाएंगे, एजेंडास चेंज हो जाएंगे।
मतलब अगेन आई डोंट वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट पॉलिटिकल, बट यू हाँ वो नो एंड ऑल द हाँ। व्यूअर्स नो कि हाउ हम्म, थिंग्स रन इन आवर कंट्री। तो हम्म, स्पोर्ट्स में घुसती है पॉलिटिक्स, और इंडिविजुअल और वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत आते हैं। हम्म, तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। बट सेम चीज़ आप क्रिकेट के लिए नहीं बोलोगे, क्रिकेट 20 साल बाद भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है, हाँ। क्योंकि क्रिकेट एक मुकाम तक पहुंच चुका है। पहुंच गए हैं। वो मतलब हाँ इंडिया खुद सस्टेनेबल करा सकता है हाँ क्रिकेट को, चाहे भले ही हाँ दूसरे कंट्री खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हाँ। के तो पास वो पावर है अभी। हाँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये अनफेयर अभी सवाल पूछना कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं क्या। वो हम्म, क्वालिफिकेशन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सही होनी ज़रूरी है। हम्म, एक जो चीज़ हो सकती है, विच आई कैन सी हैपनिंग, व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2038, हम्म। और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही कर लो कि आप होस्ट करने के लिए बिड मारो फिर वर्ल्ड मार कप। दो, हाँ। मतलब हाँ, आप हाँ, 38 की तैयारी अभी से चालू कर दो। करो, हाँ। यू हैव 15 ईयर्स, 15 हम्म, साल का टाइम बहुत होता है। हाँ, और आप 38 वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, जैसे कतर ने किया था। तो किया था, हाँ। उन्होंने मतलब पहले से स्टार्ट कर दी थी तैयारी, उन्होंने बिड मारी, बिड उनकी एक्सेप्ट हो गया। मैं कतर और इंडिया को नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, करना वो नहीं कर सकते हम फाइनेंशियल उसमें, बट मतलब होस्ट करने के आप एटलीस्ट क्राइटेरिया तो पूरे करो वर्ल्ड कप, करो, हाँ। एटलीस्ट जो वर्ल्ड कप का बेसिक क्राइटेरिया होस्ट करने का उसको आप अचीव कर लो। हम्म, और आई एम प्रिटी श्योर कि अगर इंडिया बिड डालता है ना विद हम्म, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, फीफा वुड बी वेरी टेम्प्टेड टू होस्ट हम्म, अ वर्ल्ड कप इन इंडिया। आई एम हाँ। प्रिटी डैम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज दे नो इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट है इस चीज मार्केट। की। हम्म, करा दो आप विंटर वर्ल्ड कप, करा दो, क्या दिक्कत है, जैसा कतर में आपने कराया था। कोई जरूरत नहीं है मई जून में कराने की जब गर्मी होती है, हम्म, जून जुलाई में जो भी होता है। करा हम्म, दो विंटर वर्ल्ड कप, अब तो देख भी लिया हमने, मैनेज हो जाती है लीग। हाँ। जो आप ये क्या बोलते हैं, नवंबर में और दिसंबर में करा दो वर्ल्ड कप, कोई अभी दिक्कत एएफसी नहीं है। एशियन कप भी आप विंटर में ही करा रहे हो, जो कि जून में था। हाँ बिल्कुल, वो भी कतर में ही हो रहा है। हाँ, अगर वो ये जून में होता तो ये 4 वीक का कोई दिक्कत ही नहीं आता, इजीली मिल हाँ जाता। हाँ, हाँ, वही है। बट अगेन कौन लेगा इनिशिएटिव और कौन सबको साथ में लेके आएगा, लगेगा, हाँ। सवाल वही आएगा। हम्म। 24 साल में मुझे तो मतलब बहुत ऊपर नीचे होती हुई दिखती हैं चीज़ें, बट अगर नहीं होती हैं तो मेरे से खुश कोई नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। तो इसी नोट के साथ गाइस, क्योंकि सिर्फ क्या बोलते हैं कि सपने दिखाने से बात नहीं होती है, थोड़ी सी हमें रियलिस्टिक भी जानना चाहिए कि क्या होता है। और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फैंस की भी। सिर्फ हम मतलब क्या बोलते हैं कि बातें करने के लिए ना करें, जो रियलिस्टिक है वो भी हमें देखना चाहिए। एंड आगे आने वाले टाइम में जो फैंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मतलब हमने बात की थी रिगार्डिंग दैट कि भाई फैन कोड का सब्सक्रिप्शन है, तो आप आपको भी अपनी तरफ से भाई थोड़ा सा एफर्ट फैंस को भी दिखाना पड़ेगा। हम चाहते तो है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और वो सारी चीजें कि क्लब्स ये करे वो सारी चीजें करे, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तो ये भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। आप देखिए यूके में देखिए कि वहां पे प्रीमियर लीग देखने का खर्चा हमारे यहाँ से ज्यादा आता है, वहां के लोगों को लीग वहां की है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा आपको भी हमको भी फैंस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से इंडियन हाँ, फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है उसी तरह से प्रोग्रेस करे। एक एक हाँ। और पॉइंट बस मैं बोलूँगा कि एक जो फैंस में भी डिवाइड है ना, उसको हम्म, ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक जो क्या है, जो ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं ना लोग, उनमें गॉड कॉम्प्लेक्स है। हाँ। कि देखो हम इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं, तुम यूरोपियन फुटबॉल फुटबॉल देखते हो, अब तुम आके ओपिनियन देते हो अपनी, वो कि बाहर तुम की नजरों से हमारे। देखते हैं, बाहर वाले हाँ की नजर से। हाँ, ये मत करो, हाँ, ये मत करो। करो। अगर कोई आके बाहर से इंडियन फुटबॉल की बात करना चाह रहा है ना, तो वेलकम हिम वेलकम रादर करो। देन डिमीनिंग हिम, कि हाँ, तू अभी तक कहाँ था। था। अभी जब हम फॉलो कर रहे थे, अब एकदम से तू क्यों देख रहे हैं भाई, वो देख रहा है तो तुम खुश हो रहा है यार। हाँ। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, अभी जब हम लोग सब कम्युनिटी में बात करने लगे हम्म, इंडियन फुटबॉल की, तो लोग कहते हैं कि अब इंडिया जीत रही है तो तुम बात कर रहे हो। हम्म, जब इतने टाइम से चल रहा था तब ना तुमने आईएसएल की बात करी। भाई कर तो रहे हैं, हाँ, बात तो हो रही है ना, तो हाँ, बिल्कुल। मैटर क्या करता है, बात होनी चाहिए ना। हम्म। तो ये एक चीज है जो मेरे को थोड़ा सा परेशान करती है हमारे फैन कल्चर के बारे में। आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। वो भी चेंज होना चाहिए। और भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो अभी पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस कर रहा हूँ फॉलो। तो ये क्या है कि ये लोग हम लोगों की जो प्रॉपर इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं उनका ये है कि भाई बाहर की देखना ही नहीं है यूरोपियन फुटबॉल। जब तक आप बेस्ट लेवल का फुटबॉल देखोगे नहीं, तब आपको पता क्या चलेगा कि भाई आप कहाँ पे हो।
आपकी टीम क्या कर रही है। आप आपकी मीडियोकर परफॉर्मेंस देख के आपको लगने लगेगा कि नहीं भाई टीम तो बढ़िया कर रही है, अब तो ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई, ये जो आता है ना कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेगी, ये कहाँ से आता है पता है, ये यहाँ से ही आता है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस निकल गया अभी लेबनान कुवैत के सामने, अब तो कर ही सकते हैं हम, राउंड 4 में ही जाना है, राउंड 3 में ही जाना है। लेकिन आप देखो भाई वर्ल्ड लेवल पे जो बाकी टीम्स है, बाकी कंट्रीज है, वो कहाँ पे किस लेवल की फुटबॉल खेल रही है, तो वो बिल्कुल भी सही एक बात है। और मतलब अगेन जो जो बंदा फुटबॉल देख रहा है ना, यूरोपियन फुटबॉल, तो वो भी मतलब ही कैन बी अ पोटेंशियल फैन ऑफ इंडियन फुटबॉल फुटबॉल। आल्सो। हाँ। तो जो डोंट डिमीन, वो इंडियन ही है भाई तुम्हारी तरह, वो नहीं चाहता कि इंडियन फुटबॉल खराब करे। वो इंडियन फुटबॉल नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डज नॉट वांट इंडिया टू डू वेल। तो हाँ। ये थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स कम करना पड़ेगा इन फैंस को अपना। बिल्कुल, तो इसी नोट के साथ गाइज हम रैप अप करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच शाश्वत भाई फॉर नो ज्वाइनिंग, प्रॉब्लम एंड ब्रो। प्लीज गाइज अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ड्रॉग बाबा जरूर चेकआउट कीजिए, एंड इसी तरह से सपोर्ट बनाते रहिए। एक फुटबॉल की जो कम्युनिटी है इंडिया में वो ग्रो होनी चाहिए, तभी कुछ फुटबॉल की और भी ज्यादा बात होगी, लोग जुड़ेंगे, एंड इसी तरह से आगे इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।